दबदबा वाला बात नहीं है। यहाँ है ना कि वो सेवक है सुरेंद्र यादव, ठीक है। जैसे वो सेवा कर रहे थे सुरेंद्र यादव, उसी तरह से उनके बेटा विश्वनाथ यादव भी सेवा करेंगे। नाम एक साइड लड़ाई हो गया है। हम लोग चुनाव कम से कम जीतेंगे तो 20,000 वोट से चुनाव जीतेंगे। उप के मतलब चुप, और ये चुप रहने वाला नेता नहीं है। आप बताइए, इनके सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री थे। बताइए कहीं भी उप के मतलब दो उप क्या होता है? यहाँ जो मनोरमा देवी प्रत्याशी है वो हमारे समाज को तोड़ने के लिए आती है। आप देख रहे हैं MK न्यूज़ इंडिया। आपको बता दें, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, बेलागंज, तरारी, इमामगंज और रामगढ़, जिसमें सबसे हॉट सीट जो बता दें आपको 34 वर्ष तक जो है सुरेंद्र प्रसाद यादव का ये RJD का गढ़ रहा बेलागंज, जो अभी हॉट सीट बना हुआ है। इसलिए बना हुआ है कि 34 वर्ष लगातार उनका कार्यकाल रहा है। अभी वर्तमान में वो जहानाबाद से सांसद हैं और अपने पुत्र को बेलागंज से वो विधायक के प्रत्याशी में उतारे हैं। लेकिन देखना होगा कि पिता के बाद पुत्र का दबदबा यहाँ बना हुआ रहता है कि नहीं, और जनता के बीच में किस तरह से काम हुए हैं, जनता का चाहत किस तरह से बेलागंज के क्षेत्र में है। क्योंकि आज का जो युवा है तेजस्वी के भी साथ है और कुछ नीतीश के भी साथ है। लेकिन यहाँ पे देखना है कि जो बेलागंज का क्षेत्र है, विकास पुरुष जो कहते हैं नीतीश कुमार काफ़ी कामें किए हैं, लेकिन लोग को जो चाहत है वो तेजस्वी, क्योंकि युवा नेता है। और कितना युवा के साथ हैं और किस तरह से लोगों की चाहत है, बात करेंगे। बेलागंज में उपचुनाव होना है 13 तारीख को, 23 तारीख को परिणाम आएंगे। क्या लगता है 13 तारीख को कुछ ऐसा होगा कि RJD से अब NDA में? क्या RJD से NDA में? RJD जीत रही है, हमारी सरकार बनेगी। RJD जीत बनेगी, कैसे बनेगी? जैसे हमेशा बनता है वहाँ, यहाँ 35 साल से उसी तरह से बनेगी। कोई टकरे नहीं है, कोई टकरे नहीं है, कोई टकरे नहीं है। और आप बोल रहे थे दबदबा वाला बात नहीं है। यहाँ है ना कि वो सेवक है सुरेंद्र यादव, ठीक है। जैसे वो सेवा कर रहे थे सुरेंद्र यादव, उसी तरह से उनके बेटा विश्वनाथ यादव भी सेवा करेंगे इस बेलागंज को, और कर रहे हैं और करते रहेंगे, ठीक ना। आपको ये मनोरमा देवी बोल रहे थे कि जाति धर्म का जो डोर था वो टूट गया है, तो ये क्या लगता था कि पैसे किसी तरह से बांध कर रखे हुए थे? जैसे देखिए, जाति और धर्म से क्या होता है, सब जात एक है और सब भाई हैं हम लोग, ठीक है। जात और धर्म वाली बात नहीं है। जिनका जो आइडियोलॉजी पसंद आएगा उस पे लोग काम करेगा, जिनको मन होगा, जो जिनको मत देगा। और यहाँ सुरेंद्र यादव को, बेटा को, विश्वनाथ यादव को हम लोग चुनाव जिता रहे हैं और वोट देंगे सब। युवा प्रत्याशी विश्वनाथ यादव, हाँ बिल्कुल। तो क्या लगता है कि सबसे उनके पिताजी भी रहे 34 साल, इस बार 10 महीने के लिए उनका मौका मिल रहा है? देखिए, ये 10 महीना का मौका नहीं मानिए, ये इनका भविष्य का स्टार्टिंग है। और यहाँ से जैसे पिताजी उनका 34 साल पूरा किए, ये भी 40 साल पूरा करेंगे। सेमीफाइनल माने 2025 में फाइनल होगा। अब एकदम सेमीफाइनल, ये एडमिट कार्ड आया है, एग्जाम तो 2025 में होगा, समझे ना। और वो ऐसा एग्जाम होगा ना कि तेजस्वी बाबू हमारे जो हमेशा उप लगा हुआ रहता है, सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री रहेंगे। उप के मतलब चुप, और ये चुप रहने वाला नेता नहीं है। चुप मुख्यमंत्री कौन है? चुप मुख्यमंत्री अभी हैं दो को हैं, एक छोड़ दो। आप बताइए, इनके सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री थे। बताइए कहीं भी उप के मतलब दो उप क्या होता है? वो बोलता है तो वो चुप हो जाता है। उप के मतलब चुप, और इनके सरकार में कोई उप नहीं होगा। सर के सरकार में कुछ विकास काम बता दीजिए। विकास तो आज ऐसा हुआ है, 5 लाख नौकरी, जाके टीचर से पूछे कि क्या विकास हुआ है। 5 लाख घर में रोजी रोजगार, उसका घर चल रहा है बहुत सुसज्जित रूप से। जिसके कि यहाँ जॉन मास्टर 500 में पढ़ा रहा था, वो आज 50,000 में और सही से पढ़ा रहा है। लेकिन कहा जा रहा है नीतीश कुमार, NDA की सरकार कह रही है कि उप मुख्यमंत्री कोई पोजीशन नहीं होता, और उनके हाथ में ये नहीं कि 5 लाख नौकरी दे। उनको 17 महीने तो हमने दिया है। अरे भैया, पोजीशन नहीं रहता है, लेकिन शिक्षा मंत्रालय किनके पास था? वो बोलते थे ना नीतीश चाचा कि
कहाँ से लाओगे पैसवा? अपने पिताजी वाला चारा चोर वाला लाओगे? अब कहाँ से ला रहे हैं? जेल से बोलते थे कि जेल से लाओगे, अब कहाँ से ला रहे हैं? 5 लाख मिला ना है? तेजस्वी जी के अथी नेतृत्व पर न मिला है? बताइए। और सुनिए, यहाँ जो मनोरमा देवी प्रत्याशी है वो हमारे समाज को तोड़ने के लिए आती है। उन्हीं को चाहिए 4 साल में 5 साल में 5 टिकट। बेला लड़िएगा, अत्री लड़े पहले, फिर लड़े एमएलसी, फिर एमएलसी, और फिर लड़ रहे हैं बेला, और फिर मांगिएगा 25 में टिकट। हैं कहीं मांगे तो हमारा जात के तो हमेशा तोड़ने में लगे हुए हैं। ये यादव के नेता नहीं है क्या? बिजनेसमैन है। जाइएगा तो दरवाजा पर लगा रहेगा केवाड़ी, और मिलेंगे जल्दी। हम लोग पहले भी जानते हैं। 12 साल में बताइए एको को बोर्ड है बेलागंज में? कहीं बताएं एगो चापा कालिया बोर्ड कि केकरो ही न्योता पेहानी में आते थे 12 साल में? आवाज उड़ा 6 महीना में सब जगह जाते हैं। बताइए किसके यहाँ जाते थे? सुरेंद्र यादव का जो काम किए बेलागंज में, वो बताइए कौन सा जी? बेलागंज में जो सुरेंद्र यादव ने आपके गांव में काम किया वो बताइए। एक सेकंड बेलागंज के क्षेत्रों में क्या काम किए वो बता दीजिए। बेलागंज के क्षेत्र में 34 बरस लगातार विधायक रह चुके हैं। हम लोग के यादव समाज के नेता रह चुके हैं। बैकवर्ड समाज में पैसा आज आपके भी हो जाए, कल ओकरा भी हो जाए, 10-20 लाख हो जाए, चुनाव लड़ लेना कोई बड़का बात ना है। हमरो पास 50 लाख रुपया हो जाएगा, नॉमिनेशन कर दें, चुनाव लड़ लें, तो नेता ना होगी। नेता जो हैं मरनी जीनी शादी ब्याह परिवार दुख सुख में हमारा गरीब के नेता, गरीब के मसीहा जो मगध नरेश गिनाते हैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, जो मगध नरेश के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनका पुत्र डॉक्टर विश्वनाथ कुमार जी लड़ रहे हैं। हम लोग के चुनाव में कोई लड़ाई नहीं है, नाम एक साइड लड़ाई हो गया है। हम लोग चुनाव कम से कम जीतेंगे तो 20,000 वोट से चुनाव जीतेंगे। इसमें जो है, इसमें तीसरी पार्टी जनसुराज भी अब कह रही है कि हम तीसरा ऑप्शन मिल गया है, क्योंकि वो मुस्लिम वोट जब आया है उसे मौका देंगे। कहने से और करने से बहुत फर्क है। हम लोग 90% का कि 99% हम लोग एक करे हैं। 1% की लड़ाई भी है तो वो लड़ाई हम लोग नहीं लड़ाई मानते हैं। हम लोग के जीत होगा और भारी बहुमत से जीत होगा। 4 विधानसभा के चुनाव है जिसमें माने जाने जाता है बेलागंज विधानसभा। अभी भारत सरकार के 2 गो मंत्री और बिहार सरकार के मंत्री, 2 गो उप मुख्यमंत्री इमामगंज में, बेलागंज में, जहां भी सुनिए रामगढ़ में, पूरा बिहार के नेता तेजस्वी यादव पर मने बेले में आके बैठल है कि कैसे चुनाव होता है। तो हम लोग तो बेला के चुनाव नहीं माने हैं, हम लोग बेला के चुनाव को सलेक्ट दिए हैं। पंचायत चुनाव मान के चलिए। जनसुराज को जानते हैं? नहीं जानते हैं। प्रशांत किशोर नहीं जानते उसको, नया वोट कटवा आदमी हुआ है। वोट कटवा किसने? बीजेपी के वोट बैंक है। बीजेपी का? हाँ। तो फिर जनसुराज 2 तारीख को क्यों अपना लॉन्च किया? वो बीजेपी के वोट बैंक है, वो आया हो जाएगा, आरजेडी रहेगा।